म्यांमार के हक में जिल्लत आमेज शिकस्त खाने के बाद भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा तेज कर रहा है। भारत जो फ्रंट खोलेगा, जिस जुबान में बात करेगा, इसी फ्रंट पर और उसी जुबान में कभी ना भूलने वाला हम इंशाअल्लाह जवाब देंगे। रहा है भारत जो महाज खोलेगा, जिस जुबान में बात करेगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर असेंबली इजलास से खिताब। कहा, मौके हक फतह ने मसला कश्मीर भरपूर अंदाज से उजागर किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में दी गई शिकस्त को भारत हमेशा याद रखेगा। कश्मीर में आज़ादी का नारा भारत के झूठ का सबूत है। भारत के पास कश्मीरियों को आज़ादी देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान ने कश्मीरियों के ऊपर अपना जाबिराना तसल्लुत कायम करने के लिए हिंदुस्तान की 8 लाख फौज उनके वजूद के ऊपर तो मुसल्लत की हुई है, लेकिन उनकी सोचों पर वो पैरा नहीं बिठा सका। जबकि दूसरी तरफ अहलियान पाकिस्तान आज भी पूरी दुनिया के अंदर कश्मीरियों के साथ इज़हारे यकजहती कर रहे हैं। मसला कश्मीर बरे सगीर की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है। 8 लाख भारतीय फौज कश्मीरियों की सोच पर पहरा नहीं दे सकती। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर का इज़हार ख्याल। कहा, कश्मीरियों की कुर्बानियां एक दिन जरूर रंग लाएंगी। कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती पर पाकिस्तानी बहन भाइयों का शुक्रिया भी अदा किया। कश्मीरी अवाम 8 दहाइयों से भारतीय कब्जे के खिलाफ साबित कदम है। कश्मीरियों की कुर्बानी आज़म और हौसले की रोशन मिसाल है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादत देना नागुज़ीर है। आलमी बरादरी से काबिज़ भारत के गैर कानूनी इक़दामात नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। अफ़वाज पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़ल्ज़ल यकजहती का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ की कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी की भरपूर हिमायत। आईएसपीआर ने कहा, अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा और कश्मीरी भाइयों की हिमायत में साबित कदम है। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर एक नया वलवला अंगेज तराना रिलीज किया गया। ये अवाम का टाटे मारता हुआ समंदर, जिसकी अभी तक कोई सर हमें नजर नहीं आ रहा है, ये क्यों उनके किस जज्बे के तहत है? ये वही 5 फरवरी यौमी यकजहती कश्मीर, हमारे उन मकबूजा जम्मू कश्मीर में रहने वाले उन बहन भाइयों के साथ इज़हारी यकजहती कराना है। भारतीय मज़ालिम कश्मीरी अवाम के जज्बा हुर्रियत मुतज़ल्ज़ल नहीं कर सके। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ता रहेगा। वफाकी वज़ीर उमूर और कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम का रैली से खिताब। वफाकी वज़ीर तारिक हमज़ा चौधरी ने कहा, कश्मीर की आज़ादी के लिए हम सब एक हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है वो आज कश्मीर की आवाज़ बुलंद कर रहा है। पाकिस्तान के सारे लोग कश्मीर के मामले पे बिल्कुल एक ज़बान है। अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ हम कदम खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद कश्मीर को हक़ खुद इरादियत देके ही खत्म होगी। और ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह तब खत्म होगी जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। कश्मीर की आज़ादी के लिए हम एक है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का नोटिस ले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में रैली से खिताब। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीर पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का लाज़मी हिस्सा है। भारत में तारीखी मज़ालिम भी कश्मीरियों का हौसला नहीं तोड़ सके। कश्मीर कमेटी बनाने और इश्तिहारात से कश्मीर को आज़ादी नहीं मिलेगी। मकबूजा कश्मीर बज़ोर शमशीर आज़ाद होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ैनुर रहमान का लाहौर में यकजहती कश्मीर रैली से खिताब। कहा, कश्मीर का मसला हकीकी और कानूनी है। कश्मीरियों के जख्मों पर मरहम रखना होगा।
बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन रद अल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल। झड़पों और क्लियरेंस ऑपरेशन 261 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द नेटवर्क की क़यादत, कमांड एंड कंट्रोल ढांचे और अमली सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी क़ुव्वत और अज़्म के साथ कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म। ऑपरेशन रद अल फितना बलूचिस्तान में इंतशार फैलाने वालों के लिए वाज़ेह पैगाम है और पाकिस्तान अपनी वहदत, तरक्की और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का फितरतुल हिंदुस्तान और उनके सरपरस्तों को वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कहा, रियासत मजबूत और कौम मुत्तहिद है। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाला हर हाथ पूरी ताकत से रोका जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी सफीर की मुलाकात। इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर क्राइम्स के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। मुतासरा खानदान से इज़हार ताज़ियत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक चीन दोस्ती को तक नहीं पहुंचा सकता। चीनी शहरियों के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बनाने का फैसला। In this regard, first of all, we must effectively tackle the terrorist threats from Afghanistan. As documented by the monitoring team, the Afghan de facto authorities provide a permissive environment for a range of terrorist groups. As a frontline state in the global counter-terrorism efforts, we have sacrificed blood and treasure with more than 90,000 casualties. पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से कलअदम बलूच लिबरेशन आर्मी पर पाबंदी का मुस्तकिल मतलूब। वासिफ इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों पर इज़हार तशवीश। कहा, काबुल पर तालिबान कब्जे के बाद दहशतगर्द तंजीमों को नई जिंदगी मिली है। आम पर समझौता नहीं होगा। हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे एक पेज पर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सियासी जमातों और वफाक के साथ मुश्तरका लाहे अमल पर इत्तफाक किया गया। मुतासरा इलाकों को मॉडल गुड गवर्नेंस अजला में तब्दील करने का फैसला। आर्जी नकल मकानी करने वालों की बाइज्जत वापसी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। उज़्बेकिस्तान के सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के 454 दस्ते की उज़्बेक सदर को सलामी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इससे पहले भी उज़्बेकिस्तान के सदर के हवाले से बात हुई। पंजाब में आलू की रिकॉर्ड पैदावार को कोरियों के भाव बिकने नहीं दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। कहा, आलू की बरामदात के लिए नई आलमी मंडियों तक रसाई हासिल की जा रही है। किसानों को मिडलमैन या मार्केट के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में लिबर्टी चौक का दौरा। मरियम नवाज ने गाड़ी रोककर शहरियों को हाथ हिलाया। शहरियों के मरियम नवाज को देखकर खुशी का इजहार किया। सेल्फियां भी ली हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का मस्कत में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बातचीत के लिए इंतज़ामात पर ओमान से इज़हार तशक्कुर। अमरीकी दावत पर मुज़ाकरात में पाकिस्तान और तुर्किया समेत दीगर ममालिक की शिरकत भी मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अमरीकी सदर का चीनी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता। डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ बातचीत को मज़बूत करार दे दिया।
کہا تجارت، فوجی امور، تائیوان اور روس یوکرین تنازع پر بات ہوئی۔ ایران کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ بولے ایرانی سپریم لیڈر کو صورتحال پر فکر مند ہونا چاہیے، ایران پر حملہ نہ کرتے تو آج مشرق وسطی میں امن نہیں ہوتا۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، مزید 24 فلسطینی شہید۔ 10 اکتوبر 2025 کی جنگ بندی میں اب تک 550 فلسطینی شہید ہو چکے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ شہر اور خان یونس کی فضاؤں میں اسرائیلی ڈرون طیارے منڈلانے لگے۔ ناصر میڈیکل کمپلیکس جانے والی سڑکوں پر نقل و حرکت خطرناک بن گئی۔ صہیونی فوج نے مغربی کنارے سے مزید 25 بے گناہ فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ ہندو انتہا پسندوں کے دباؤ پر آئی پی ایل سے نکالے گئے مستفیض الرحمان PSL 11 کا سیزن کھیلیں گے۔ لاہور قلندر سے بنگلہ دیش کے فاسٹ بالر کو ڈائریکٹ سائن کر لیا ہے۔ بھارت کے خلاف میچ سے متعلق فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، ہم حکومت کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، پاکستانی کپتان سلمان علی آغا نے واضح کر دیا۔ کولمبو میں کپتانوں کی پریس کانفرنس کے دوران کہا بنگلہ دیش ٹیم کا ورلڈ کپ میں نہ ہونا افسوسناک ہے، ورلڈ کپ میں کوئی ٹیم چھوٹی نہیں ہوتی، نیدرلینڈ کے خلاف میچ کی اچھی تیاری کر رہی ہے۔ بھارت کے خلاف میچ سے متعلق فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، ہم حکومت کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، پاکستان کی جانب سے بھی پاکستان کپتان سلمان علی آغا نے واضح کر دیا ہے، میچ کی اچھی تیاری کر رہی ہے۔ عالمی شہرت یافتہ باکسر عامر خان کی کراچی میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری، مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور ساتھ ہی فاتح خوانی کی۔ اور لاہور میں ہر طرف بسنت کے رنگ، کل سے 3 روزہ خوشیوں بھرا تہوار منانے کے لیے پورا شہر تیار، بڑوں اور بچوں کے ساتھ خواتین بھی پرجوش ہیں۔ مارکیٹ میں پتنگے، گڈے اور ڈور خریدنے والوں کا رش، سڑکوں، گلیوں، چھتوں کی سجاوٹ بھی جاری، شہر پیلے جھنڈوں، بینرز اور آرائشی لائٹ سے جگمگا اٹھا۔